भैया हाउ टू डू मूविंग मूविंग करके हमको भी शार्पर जॉ लाइन चाहिए एंड चीक बोन चाहिए एंड चीक बोन के अलावा हमको होलो चीक्स भी चाहिए। मगर हम लोग तो 3 महीने से मूविंग कर भी रहे हैं फिर भी हम लोगों को रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तुम लोगों को ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम लोगों की टेक्निक खराब हो सकती है। तुम लोग गलत तरीके से मूविंग कर रहे होगे। मैं तुमको आज की वीडियो में बताऊंगा कि हाउ टू डू ए परफेक्ट मूविंग एंड मूविंग करते कैसे हैं। इंडिया में ये चीज बिल्कुल एक मिथ की तरह मानी जाती है या फिर इसको कहते हैं कि सब टाइम बर्बाद होता है, मगर ऐसा नहीं होता। मेरे को भी पिछले 2 महीने से मूविंग कर रहा हूँ और बहुत ही ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिले हैं। आप लोग कुछ रिजल्ट पहले देख लो, ऐसे रिजल्ट मिले हैं। आप लोग मेरी जॉ लाइन को देख सकते हो कितनी शार्प हो चुकी है और चीक्स भी कुछ आने ही लगे हैं और कुछ जो चीक बोन्स होती हैं होलो चीक्स तो कम ही बने हैं, बाकी जो चीक बोन होती है वो भी हल्की हल्की दिखने लगी है। बाकी अभी मेरे को सिर्फ 2 महीने हुए और मैं ये चीज साल भर फोकस करूंगा इस चीज पर तो मेरी एक अच्छी सी जॉ लाइन डेवलप हो जाएगी। इसलिए तुम लोगों को मैं एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिससे कि तुम लोगों की जॉ लाइन जो है ना, जो तुम गलतियां कर रहे हो मूविंग करने में, वो अगर तुम लोग गलतियां सुधार लोगे तो तुम लोगों की भी एक अच्छी जॉ लाइन बन जाएगी। सबसे फर्स्ट बात करते हैं मूविंग होती है। मूविंग होती है तुम लोग मुंह से सांस लेते हो तो वो गलत है। मूविंग इसलिए बनी है ताकि लोग नाक से सांस लें, क्योंकि आज तक जितने के भी फेस अच्छे हैं, ग्लो अप हैं या फिर एक अच्छे फेस अट्रैक्टिव फेस वाले बंदे हैं या फिर कोई भी लोग हैं तो वो लोग नोज ब्रीदिंग करते हैं। और आप लोग माउथ ब्रीदिंग वाले बच्चों का या फिर एडल्ट्स का मुंह देखोगे तो उनके दांत बाहर को निकले हैं, उनके फेस का पूरा शेप बिगड़ चुका है, उनकी गर्दन का शेप बिगड़ चुका है, उनका शरीर कुछ ऐसा हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं कुछ ऐसा हो चुका है। इसलिए तुमको मूविंग करनी है। मूविंग करने से तुम्हारा एक पोस्चर भी सही होता है और एक मूविंग करते करते तुम्हारी जो फेशियल बोन्स होती हैं वो भी डेवलप होती हैं। इसलिए तुमको मूविंग करने के लिए सबसे पहले मैं आप बताऊंगा कि मूविंग करना कैसे, हाउ टू डू मूविंग बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल तक। तो मूविंग करने के लिए सबसे पहले तुमको अपने एन स्पॉट को फाइंड करना है। एन स्पॉट को फाइंड कैसे करेंगे? तुमको अपने मुंह से एन बोलना है। एन एन जैसे ही बोलोगे, जहां पर भी आपकी जीभ टच होती है, टंग टच होती है, एन बोलते हैं कुछ इस प्रकार से। एन मेरी कुछ यहाँ पर ऊपर यहाँ पर जीभ टच होती है, वो मेरा एन स्पॉट है। मेरे को इससे आगे ना पीछे जीभ को कभी भी नहीं करना, मेरे को वहीं पर टच करनी है जिससे कि मेरी परफेक्ट मूविंग हो सके। एन स्पॉट सर्च करने के बाद तुमको करना क्या है? एन स्पॉट जैसे ही सर्च करो, तुमको अपना जो सक करना है, थूक होता है सलाइवा, उसको सक करना है, उसको गुटकना है। जैसे जो पानी पीते हो, पानी पीने के बाद जीभ जहां जहां टच होती है उसी पोस्चर को तुमको टच कराए रहना है। जैसे कि अगर तुम्हारे मुंह में पानी है, पानी पीते हो, कुछ पानी पीने जैसे करो। पानी पीने के लिए जैसे ही करोगे तुम लोग, तुम्हारी जो जीभ है ना, एन स्पॉट से लेकर पीछे के जो यहाँ तक टच होती है, वहां तक टच करोगे और उसी पोजीशन को होल्ड करना है। तुमको अपने अंदर एक वैक्यूम क्रिएट करना है। वो वैक्यूम कुछ भी, एक भी हवा नहीं होनी चाहिए, बस तुमको वैक्यूम क्रिएट करना है। और तुम जैसे ही वैक्यूम क्रिएट करोगे तुम लोगों का फेस कुछ ऐसा दिखेगा। मैं एक बार आपको करके दिखा रहा हूं। आपको इसी पोजीशन में बना के रखना है, बस आपको हमेशा इसी पोजीशन को बना के रखना है। आपको ये करने के लिए आप लोग एक और चीज कर सकते हो। पहले एन स्पॉट को सर्च करना। एन एन करने के बाद आपको कुछ ये फॉलो करना है। पहले आपको एक अच्छी सी स्माइल देनी है। इसके बाद आपकी जो आंखें हैं, आंखों को हल्का ऊपर करना है, अच्छा ही ऊपर। आपको ये सब एक साथ करना है। मैं आपको करके दिखा रहा है ऐसे। एन जैसे भी आप लोग ऐसा करेंगे, ऐसा करने से जो आपकी जीभ होती है, जो पैलेट होती है, सीधे रूप पर टच हो जाएगी, सीधे रूप पर टच हो जाएगी। उसके बाद तुमको अपने सलाइवा को सक करना है। सक करोगे तो आपकी जो पीछे वाली जीभ जहां पर टच होती है वहीं पर आपको जेंटल प्रेशर लगाना है। जैसे ही आप लोग अपनी अपर रूफ पर, मैक्सिला पर टच करोगे तो मैक्सिला में दरारें होती हैं जो कि आपकी जो अपर मैक्सिला होती है इसको फॉरवर्ड ग्रो करेगी। जैसे ही फॉरवर्ड ग्रो करेगी तो आपके चीक बोन्स भी बनेंगे और आपके यहाँ से प्रेशर कम होगा तो आपकी जॉ लाइन भी शार्पर होगी। तो आपको इसी चीज को फॉलो करना है जितना मैंने आपको बताया। बस मूविंग यही होती है, इससे ज्यादा कुछ भी एडवांस नहीं होता कि आप लोग यहाँ पर हथौड़े ठोंको, यहाँ पर कीले ठोंको, आप लोग पत्थर लेके ऐसा मारो और आपकी वो हो जाएगी। बस कुछ नहीं होता। आपको नोज ब्रीदिंग करनी है, माउथ ब्रीदिंग बंद करनी है। माउथ ब्रीदिंग बंद करोगे और नोज ब्रीदिंग करोगे और जो मैंने मूविंग की टेक्निक्स बताई हैं वो फॉलो करोगे तो आपकी जॉ लाइन 100% बनेगी। लेकिन इसमें कुछ समय लग सकता है और आप लोग इसको शिद्दत से करोगे तो आपको 3 महीने में भी अच्छे रिजल्ट दिख सकते हैं। और आप लोग अगर इसको धीरे धीरे कर रहे हो, कर भी नहीं रहे, तो आपको साल भर भी लग सकता है और कुछ रिजल्ट नहीं मिलेंगे। इसलिए तुम लोगों को
जो कुछ भी करना है टेक्निक के साथ करना है और शिद्दत के साथ करना है, कंसिस्टेंसी के साथ करना है। और अच्छी जॉ लाइन पाने के लिए अपना बॉडी फैट परसेंटेज भी लो करना है। जैसे ही आप लोग बॉडी फैट परसेंटेज लो पर जाओगे तो आपकी जो जॉ लाइन है वो भी शार्पर दिखेगी, आप लोग और अट्रैक्टिव दिखोगे। क्योंकि दुनिया में जितने भी लोग मोटे हैं वो आपको कम अट्रैक्टिव ही लिखेंगे। क्योंकि कम अट्रैक्टिव होते हैं क्योंकि उनके जो यहाँ पर वो ये कुछ इस प्रकार का सीन होता है। इस प्रकार का सीन अच्छा लगता है, नहीं लगता, और कुछ इस प्रकार का सीन हो तो अच्छा लगता है। इसलिए तुम लोगों को अपना बॉडी फैट परसेंटेज कम रखना है। और एक चीज और होती है कि हमको ये पोस्चर कब तक मेंटेन करना है, मीविंग का पोस्चर कब तक मेंटेन करना है। ये तुमको पूरी लाइफ साइकिल मतलब जितनी जिंदगी होती है हमेशा फॉलो करना है। तुमको हर मिनट, हर सेकेंड, हर पल, सोते समय, जागते समय, खाते समय, हंसते समय, मूतते समय, तुमको हर समय ये फॉलो करना है। मीविंग हमेशा ही करनी है। ये नहीं कि आप लोग अभी कर लिए हो गई बस छोड़िए, नहीं, तुमको ये हमेशा ही करना है। तुम लोग जैसे हमेशा करोगे तुम लोग एक अच्छी सी शार्पर जॉ लाइन बिल्ड हो पाएगी। तुम लोग हमेशा ही देखोगे कि आप लोग अट्रैक्टिव ही लग रहे हो। क्योंकि ये एक पोस्चर होता है जो कि हमेशा ही मेंटेन करना चाहिए। तुम लोग अगर इस पोस्चर के बिना कुछ करोगे तो तुम लोगों को एक बेटर रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे। इसलिए तुम लोगों को इस पोस्चर को मेंटेन करके रखना है। कई लोग मीविंग करते हैं हमारा उनके अंदर अवेयरनेस नहीं होती। अवेयरनेस मतलब कैसे, आप लोग जैसे मीविंग करने के लिए ऐसा शक किया, ये करने के बाद कई लोगों को मतलब ये कर रहे हैं, आधा मिनट हो गया, 1 मिनट हो गया, इसके बाद फिर जीभ पैलेट से नीचे आ जाती है और फिर भूल जाते हैं मीविंग करना था। यदि तुम लोगों को अवेयरनेस लानी है, जैसे ही आप लोग भूलो कि हम लोग मीविंग कर रहे थे और फिर जीभ नीचे आ गई, तो तुमको दोबारा ही वही चीजें फॉलो करना है। और वो फॉलो करने के बाद तुमको फिर अपना मीविंग पोस्चर बना के रखना है। तुमको ये पोस्चर हमेशा बना के रखना है। जब किसी से बात कर रहे हो तो शांति से बात कर लेना, उसके बाद फिर करना। ये नहीं कि कोई लोग तुमको बात करने के लिए बुला रहा है, तुम लोग सब लोग तुमको पागल समझेंगे। इसलिए तुम लोगों को लोगों के सामने ये ज्यादा हरकतें नहीं करनी है। तुम लोगों को घर पर करना है। और जब भी कोई बात करने के लिए बुलाए तो तुम लोगों को शांति से उनसे बात कर लेंगे। तुम लोगों को अपने पोस्चर पर ज्यादा ही ध्यान नहीं देना, क्योंकि तुम लोगों को सोशली भी होना है, तुमको शायद सिग्मा नहीं होना होगा। आई होप कि आज की वीडियो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी, क्योंकि पूरी यूट्यूब कम्युनिटी में ऐसी टेक्निक किसी ने बताई जो कि मैं आपको इतनी आसानी से बता दिया। तो बाय बाय एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय।